मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रूहानी ताकत के बारे में कि रूहानी ताकत किस तरीके से हासिल की जा सकती है, किस तरीके से रूहानी पर्दों को अपने ऊपर खोला जा सकता है, किस तरीके से रूहानी जलवे अपनी आंखों से देखे जा सकते हैं, किस तरीके से आप रूहानी ताकत से लोगों की मदद कर सकते हो। प्यारे अजीजों, किस तरीके से आप रूहानी ताकत से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। प्यारे अजीजों, रूहानी ताकत के 7 पर्दे मौजूद हैं, जो कि हर पर्दे में करिश्मे और मोज़ात छुपे हुए हैं। प्यारे अजीजों, इसके पर्दे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मान लो अगर एक पर्दा आपके ऊपर खुल जाता है तो आप दुनिया में सिकंदर बन जाते हो। आप दुनिया में वो चीज़ें देख पाओगे जो आम इंसान कभी नहीं देख सकता। किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये सारी चीज़ें भी आ सकती हैं, या फिर ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। वो सारी चीज़ें इसके ज़रिए से अपनी आंखों से देखी जा सकती हैं। इसके मुतालिक बहुत सारे अल्लाह के वली गुजरे हैं जो ये फरमाते हैं कि रूहानी ताकत वो मुकाम है जहां तक हर बंदे को पहुंचना चाहिए, क्योंकि इंसान के पास 2 ताकतें होती हैं। एक तो जिस्मानी, जो कि असल जिंदगानी में हमें दी जाती हैं, जिसके जरिए से हम चल पाते हैं, फिर पाते हैं, काम कर पाते हैं और खाना खा पाते हैं। ये सारी चीज़ें जिस्मानी होती हैं। किसी वजन को उठाना हो तो उसको उठा भी सकते हैं। ये सारी ताकतें जिस्मानी होती हैं। लेकिन एक ताकत होती है रूहानी, जो कि हमसे परे है, हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन ये होती ज़रूर है। हर बंदे के पास अपनी अपनी रूहानी ताकतें होती हैं और वो इस रूहानी ताकतों का इस्तेमाल करता ही नहीं है। इंसान अपने जिस्म के लिए तो हर चीज़ कर लेता है, कपड़े अच्छे पहन लेगा, खुशबू अच्छी लगा लेगा, 2 से 3 मरतबा नहा भी लेगा ताकि उसका जिस्म साफ हो जाए, ताकि उसका जिस्म लोगों को अच्छी तरह दिखने लग जाए। लेकिन इंसान अपनी रूह की ताकत को भूल बैठा है और रूह की ताकत क्या है इसको जानने की कोशिश नहीं करता। वो रूह की ताकत को पाने की कोशिश ही नहीं करता। जबकि असल देखा जाए तो हमें तो रूहानी ताकतों को हासिल करना चाहिए, क्योंकि रूहानी ताकत हर वलियों के पास मौजूद हुआ करती थी, हर उम्मती के पास हुआ करती थी। जो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलता है उसके पास रूहानी ताकत ज़रूर होती है। और ये कैसे मिलती है? अपनी रूह को, अपने नफ्स को मारने से और अपने रूह को बेदार करने से। यानी कि हर किसी की रूह जो होती है वो सो जाती है, उसको भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो कि इंसान दे ही नहीं पाता। अक्सर आपने देखा होगा कि आपका दिल कभी कभार ये करता है कि चलो आज नमाज पढ़ लो, कभी कभार आपका दिल ये कहता है कि चलो आज खैरात कर दो, कभी कभार आपका दिल ये कहता है कि चलो आज अल्लाह के वली के मज़ार पर जाओ। प्यारे दोस्तों, कभी कभार आपका दिल ये कहता है कि चलो आज कुरान पढ़ लो, जबकि ये आपका दिल नहीं होता, बल्कि ये रूहानी ताकत होती है जिसको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहती है। लेकिन इंसान पूरी तरीके से गफलत में पड़ चुका है। उसका दिल कहने के बावजूद भी वो दुनिया के ऐशो आराम में मशगूल हो जाता है और इन सारी चीज़ों को छोड़ देता है। आइए आज की इस वीडियो में हम बताते हैं कि आप अपनी रूह की ताकत को किस तरीके से बेदार कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी रूह की ताकत को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से रूहानी ताकत को पा सकते हैं। रूहानी ताकत में आप ये बात समझ लो कि इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी सवारी की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कार या फिर टैक्सी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन रूह को कभी भी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने अक्सर देखा होगा कि ख्वाब के अंदर आप फला फला जगह घूमकर आ जाते हो। ख्वाब में ही आप देखते हो कि मैं अमेरिका के अंदर हूँ, या फिर मैं जापान में हूँ, या फिर मैं पहाड़ पर हूँ, या फिर मैं किसी और जगह घूम रहा हूँ, या फिर मैं किसी बाजार में घूम रहा हूँ। आप देखते हो कि अलग अलग जगहों की आपको मनाजिर अपने ख्वाब में देखने को मिलती है।
جبکہ اصل حقیقت میں آپ کی روح وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور آپ کی روح وہاں پر جانا چاہتی ہے، لیکن آپ وہاں پر اس روح کے خاطر نہیں جاتے۔ تو یہ ساری طاقتیں روح کی ہوتی ہیں کہ روح کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ روح کی طاقت سے آپ بھاری بھرکم پتھر کو اٹھا سکتے ہو، اس کو بیٹھے بیٹھے ہی ہلا سکتے ہو، اور اگر آپ کے پاس روحانی طاقت آ جائے تب، اور یہ کب ملتی ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہو۔ حضور غوث اعظم ذکر اتنا زیادہ کیا کرتے تھے کہ آپ کبھی کبھی گش کھا کر یعنی چکر آ کر گر جایا کرتے تھے، تب جا کر ان اللہ کے ولیوں کو روحانی طاقتیں ملتی تھیں۔ اور آج آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ سمجھتے ہو، آپ یہ سوچتے ہو کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اگر آپ بھی روح کی طاقت یا پھر روحانی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی اسم اعظم کو اپنے اسم اعظم بناؤ اور اس کا پڑھنا شروع کر دو، اور اس کو اتنا پڑھو، ایسا پڑھو کہ اس میں پوری رات طریقے سے مگن ہو جاؤ، دنیا کی حلاوت کو بھول جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے لو لگا لو۔ یہ تب ملتی ہے جب انسان اپنے آپ کو پوری طریقے سے غرق کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عشق میں پوری طریقے سے دنیا کو بھول جاتا ہے۔ جب انسان دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے لیے دن رات، جب انسان دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے لیے راتوں میں اٹھ کر اس کے لیے عبادت کرتا ہے اور اس کا ذکر کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تو جہاں پر مجھے پکارے گا میں وہیں پر پکاروں گا۔ اگر کسی محفل میں مجھے یاد کرے گا تو میں تجھے فرشتوں کی محفل میں یاد کروں گا۔ دوستو، روحانیت کا جو سفر ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ عمدہ اور بہت ہی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا سفر ہے کہ جس کو آسانی سے پار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو وہی بندہ کر سکتا ہے جس نے دنیا چھوڑ دی ہو۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتے ہو تو آپ کو کسی بھی استاد کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ خود بخود آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہو، آپ کے درجے بلند کیے جاتے ہیں، آپ کو وہ ساری چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں جس کے آپ خواہش مند ہوتے ہو۔ پیارے عزیزوں، اور اللہ تعالیٰ کے قرب تک آپ پہنچ جاتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ آپ کو روحانی طاقت مل چکی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔